नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी की जाए जिससे आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सके। तो आप अगर सीरियस होकर के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए भी पूरा जरूर देखिएगा। और मैं इस वीडियो में जो बातें बताने वाला हूँ उस बात को फॉलो करके आप अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वह कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिसे फॉलो करके आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना करके और आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बात करिए पहले पॉइंट का। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ाई के लिए टाइम टेबल सेट करना होगा। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी होता है टाइम टेबल सेट करना किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कौन से समय में कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि टाइम टेबल कितना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में सफलता हासिल करने के लिए। चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट की अगर बात किया जाए तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का और परीक्षा के सिलेबस का अच्छा से आपको अध्ययन करना होगा। जी हाँ, पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए थे उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आपको सॉल्व करना होगा और उसके सिलेबस को जानना होगा कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से संबंधित कितना प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे जिससे आपको यह पता चल सके कि इससे पहले वाले जो एग्जाम हुए थे किस लेवल्स के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट की अगर बात किया जाए तो आप अपने होने वाले एग्जाम के सिलेबस की जानकारी जरूर पता कर ले। जी हाँ, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की जो सिलेबस है उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उस एग्जाम के सिलेबस का जानना बहुत ही जरूरी होता है। मान के चलते एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हम लोगों को जाना हो तो उसके बीच की दूरी यानी उसके रास्ता मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाकर के आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक उसी तरह किसी भी एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए उसके सिलेबस का जानना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाकर के आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं दूसरे पॉइंट को। तो चैप्टर को पढ़ने के लिए शॉर्ट करें। कहने का मतलब ये हुआ कि टॉपिक दो प्रकार के, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो अपना छोटा टॉपिक जो है उसको आपको पहले पढ़ना है। जी हाँ, छोटे छोटे टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद जो बड़े बड़े टॉपिक है उसको आपको शॉर्ट बना करके तब उसको बाद में आपको कंप्लीट करना है। मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। तो टॉपिक्स को छोटे छोटे चैप्टर बना करके पढ़े। टॉपिक्स जो बड़े टॉपिक्स है उसको छोटे छोटे टॉपिक बना करके पढ़े, उसको नोट करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन सभी बातों अभी तक पसंद आया हो तो आप अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जीके और जी आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए जीके और जीएस की तैयारी कराई जाती है और वैसे प्रश्न आपको यहाँ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं जो प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीवीआई प्रश्नों की तैयारी यहाँ कराई जाती है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो एग्जाम के लिए नोट्स बनाएं। जी हाँ, नोट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए नोट्स जो है बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो आप नोट्स जरूर बनाएं, चाहे वो बड़ा टॉपिक हो या छोटा टॉपिक हो, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके और जीएस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो आप उसे नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट की अगर बात किया जाए
तो एकांत और शांत वातावरण में बैठ करके पढ़ाई करें। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो एकांत और शांत वातावरण में बैठ करके अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप याद करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, आपको याद करने का क्षमता बढ़ जाता है जब आप एकांत और शांत वातावरण में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो एग्जाम के तनाव से बचने की कोशिश करें। अब एग्जाम के समय में कौन लोग तनाव में आते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे जो लोग तैयारी नहीं करते हैं और अचानक एग्जाम की डेट आ जाता है, तो वो लोग को पता ही नहीं चलता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कौन सा टॉपिक पढ़े, जिससे हमारी एग्जाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। नहीं, बहुत ही कम समय में आप किसी भी एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप शुरू से अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। यही मुख्य बातें हैं जो आप इन सभी बातों को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा। जैसे बिहार एसएससी एग्जाम की नोटिस आएगा, डेट आएगा, तारीख आएगा, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।